हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के बारे में, मतलब सीडी रूल के बारे में पढ़ा था। आज चलिए आगे उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू if sin theta equal to 3 sin theta plus 2 alpha, then the value of tan theta plus alpha plus 2 tan alpha इज क्या होगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी -1 है और ऑप्शन डी 0 है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। मैंने यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 sin थीटा प्लस 2 अल्फा। लेकिन आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा का वैल्यू निकालना है। इसके लिए ऐसा करते हैं, ये साइन थीटा को आरएचएस में करते हैं और 3 को एलएचएस में ले आते हैं, या साइन थीटा प्लस 2 अल्फा को एलएचएस में ले आइए आप। ये होगा साइन थीटा, डिवाइड में क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। इधर क्या आएगा, 3/1 आएगा। यहाँ पर दो रेशियो इक्वल आ गया। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, अगर दो रेशियो अगर इक्वल रहेगा तो कौन सा रूल लगाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब सीडी रूल। यहाँ भी क्या करेंगे, सीडी रूल का यूज करेंगे। और आपको हम सीडी रूल बताए थे, अगर आप न्यूमरेटर प्लस करेंगे डिनोमिनेटर तो नीचे में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ता है। यहाँ न्यूमरेटर प्लस क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर कर रहे हैं, नीचे में आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करना पड़ेगा। और जो काम आप एलएचएस में करते हैं वही काम आरएचएस में। एलएचएस में दोनों को प्लस किए, नीचे माइनस कर दिए। आरएचएस में भी आप दोनों को प्लस करेंगे तो नीचे क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताए थे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है 2 sin c प्लस डी बाई 2। सी के जगह पर थीटा है और डी के जगह पर थीटा प्लस 2 अल्फा है। तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू आता है cos c माइनस डी बाई 2। तो सी के जगह पर थीटा है और डी के जगह पर थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 होगा। डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो थीटा माइनस थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आए। आरएचएस में ये 3 + 1 4, 3 - 1 2, ये 4/2 आ जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आ जाएगा। और 2 थीटा प्लस 2 अल्फा में से 2 कॉमन कर लेंगे, तो थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो थीटा प्लस क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। ये डिवाइड में यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में cos थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो -2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा cos माइनस अल्फा आ जाएगा। यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन -2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। ये 4/2 क्या होगा, 2 आएगा। अब ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है, थीटा प्लस अल्फा है। ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा जो है ये cot थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है, माइनस अल्फा है। यहाँ थीटा की जगह माइनस अल्फा रख दिए। अब प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि cot माइनस थीटा जो है cot थीटा आता है। मतलब cot का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है, आप माइनस के साइन को बाहर कर सकते हैं। यहाँ cot का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस साइन बाहर कर दिए। अब ये cot अल्फा को 10 में चेंज कर लेते हैं कि cot अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में 10 अल्फा लिख सकते हैं। 1/10 अल्फा क्या होता है, cot अल्फा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -10 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 2 tan अल्फा आ जाए। अब ये एलएचएस वाले टर्म को आरएचएस स्थान पे कर देते हैं, एलएचएस में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तब ये आएगा 10 थीटा प्लस अल्फा
अब प्लस क्या होगा 2 tan अल्फा। अब यहाँ साइड को चेंज कर दीजिए, राइट को लेफ्ट में लिख लेते हैं और लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा किसके इक्वल आ गया, 0 आ गया। अब ये 0 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर, इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है इफ एम tan थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू दिया एन tan थीटा प्लस 120 डिग्री, देन m प्लस एन डिवाइड में m माइनस एन, इसका वैल्यू निकालना क्या आएगा। ऑप्शन ए है 2 cos 2 थीटा, ऑप्शन बी है cos 2 थीटा, ऑप्शन सी है 2 sin 2 थीटा और ऑप्शन डी है sin 2 थीटा। यहाँ पर m tan थीटा माइनस 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, n tan थीटा प्लस 120 डिग्री इक्वल दिया हुआ है। तो m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले जो गिवन है बाबू उसको लिखते हैं। यहाँ गिवन क्या है, m tan थीटा माइनस 30 डिग्री, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, n tan थीटा प्लस 120 डिग्री। m tan थीटा माइनस 30 डिग्री जो है वो n tan थीटा प्लस 120 इक्वल दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू m प्लस एन अपॉन m माइनस एन का निकालना है। इसके लिए ऐसा करते हैं कि m को LHS में रहने देते हैं, ये n जो RHS में आ गया तो n को LHS में ले आते हैं, ये tan थीटा माइनस 30 डिग्री को RHS में कर देते हैं। ये आएगा tan थीटा प्लस 120 डिग्री, डिवाइड में ये क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस 30 डिग्री आ जाएगा। tan थीटा माइनस 30 को RHS में कर दिए, RHS में जो n था उसको LHS में ले आए। इससे बेनिफिट क्या हो गया, यहाँ 2 रेशियो इक्वल आ गया। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे अगर 2 रेशियो अगर सेम रहता है तो कौन सा रूल लगाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसलिए यहाँ पर जो है CD रूल का यूज करना है। CD रूल में बताए थे अगर एक बार आप दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे आपको सबट्रैक्ट करना पड़ता है, जो काम आप LHS में करते हैं वही काम RHS में करते हैं। लेकिन यहाँ पर m प्लस एन लाना है, इसके लिए आप न्यूमरेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले प्लस करेंगे। अगर ऊपर प्लस किए तो नीचे क्या करना पड़ेगा, माइनस। जो काम आप LHS में करते हैं वही काम RHS में। LHS में आप दोनों को प्लस किए, RHS में भी क्या करना है, इसके न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर को प्लस करना है। अगर ऊपर आप प्लस कर दिए तो नीचे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करना है। अब m प्लस एन अपॉन m माइनस एन निकाल, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो इसका वैल्यू आएगा वही m प्लस एन अपॉन m माइनस एन का भी आएगा। यदि आ गया m प्लस एन अपॉन m माइनस एन आ गया। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको a मान लेते हैं थीटा प्लस 120 को, और थीटा माइनस 30 को b मान लेते हैं। ये 10a प्लस 10b का फॉर्मूला आ गया। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला जो है वो पीछे बता चुके हैं। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी, लेकिन a के जगह पर थीटा प्लस 120 है, b के जगह पर थीटा माइनस 30। साइन a प्लस बी डिवाइड में होता है कॉस a इंटू कॉस बी आता है, लेकिन a के जगह पर क्या है, थीटा प्लस 120 इंटू कॉस बी, b के जगह पर क्या है, थीटा माइनस 30 डिग्री। डिवाइड में डिनोमिनेटर में यहाँ 10a माइनस 10b का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। न्यूमरेटर में लगा दिए 10a प्लस 10b का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 10a माइनस 10b का फॉर्मूला बताए थे साइन a माइनस बी, तो a के जगह पर थीटा प्लस 20 माइनस बी, इसके पहले अगर आप माइनस साइन लगाते हैं इसका साइन चेंज कर जाएगा। डिवाइड में होता है कॉस a इंटू कॉस बी होता है, लेकिन a की जगह पर थीटा प्लस 120 है और b की जगह पर थीटा माइनस 30। अब इससे आपको ये वाला टर्म क्या हो, कैंसिल हो जाए। दिया आएगा m प्लस एन डिवाइड में m माइनस एन आ गया। अब यहाँ ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आ गया,
120 में थीटा माइनस करेंगे 90 हो जाएगा, ये आएगा 90 प्लस 2 थीटा आ जाएगा। डिवाइड में ये साइन आ जाएगा, माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल होगा, 120 में 30 प्लस करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब ये m प्लस एन डिवाइड में m माइनस एन आ गया। ये कंप्लीमेंट रूल स्टार्टिंग में ही बताए हुए थे, साइन 90 प्लस 2 थीटा जो है, साइन 90 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर 2 थीटा है। अब यहाँ सप्लीमेंट रूल का यूज करते हैं। सप्लीमेंट रूल में सिखाए थे साइन देगा तो पहले साइन लिख लेते हैं, एंगल को 180 में से माइनस करते हैं, तो 180 में से अगर आप 150 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। ये आ गया m प्लस एन डिवाइड में ये m माइनस एन आ गया। अब ये आ गया cos 2 थीटा आ गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 आता है, इसलिए साइन 30 की जगह पर 1/2 रख देते हैं। ये आ गया m प्लस एन डिवाइड में m माइनस एन आ गया। अब ये डिवाइड में 1/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 cos 2 थीटा आ जाएगा। माने m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, उसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 2 cos 2 थीटा। अब 2 cos 2 थीटा जो है वो कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको कौन से रूल पर था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब दो रेशियो अगर इक्वल रहता है मैथमेटिक्स में आप क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। क्वेश्चन है इफ 10 π/4 प्लस y/2 है इक्वल टू 10 क्यूब π/4 प्लस x/2 दिया हुआ है, देन प्रूव दैट साइन y इक्वल टू साइन x इंटू 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 प्लस जो है 3 साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। 10 π/4 प्लस y/2 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 10 क्यूब इंटू π/4 प्लस x/2 के इक्वल दिया हुआ है। तब साइन ए का वैल्यू क्या दिखाना है, साइन x इंटू 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में क्या है 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है 10 π/4 प्लस y/2 इक्वल टू क्या है 10 क्यूब π/4 प्लस x/2 दिया। 10 π/4 प्लस y/2 जो है वो 10 क्यूब इंटू 10 क्यूब π/4 प्लस x/2, 10 π/4 प्लस y/2 जो है वो किसके इक्वल है, 10 क्यूब π/4 प्लस x/2 के इक्वल दिया हुआ है। लेकिन आपको जो प्रूव करना है उसमें साइन y इक्वल टू इतना लाना है, मतलब जो गिवन है उसमें आपका ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में 10 दिया हुआ है, लेकिन जो आपको प्रूव करके दिखाना है उसमें ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में क्या लाना है, साइन लाना है, मतलब 10 को आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो आपको गिवन है उसमें यहाँ पर y/2 है, मतलब y का हाफ है, x/2 है, x का हाफ है, लेकिन जो यहाँ प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें y लाना है और एंगल में क्या लाना है, x लाना है। मतलब यहाँ पर आपका हाफ एंगल है, जबकि जो प्रूव करना है उसमें फुल एंगल लाना है। ध्यान ये भी रखना है कि 10 को आपको साइन में चेंज करना है और एंगल में क्या होना चाहिए, फुल एंगल चाहिए। यहाँ पर y/2 x/2 मतलब हाफ एंगल है, वहां पर फुल एंगल लाना है। इसके ऐसा करते हैं, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताए थे, जब फॉर्मूला इन्वॉल्विंग सम और डिफरेंस बता रहे थे वहीं पर ये फॉर्मूला बता दिए। 10 π/4 प्लस ए का फॉर्मूला होता है cos a प्लस साइन ए डिवाइड में आता है cos a माइनस साइन ए आता है। इसी फॉर्मूला का यूज कर देते हैं। इसी में जहां पर आप ए देख रहे हैं उस ए के जगह पर यहाँ y/2 है, जो चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज यहाँ भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जहां ए देख रहे हैं उस ए के जगह पर y/2 है, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है। इसमें जहां ए आएगा उस ए को हटा देंगे, उसके जगह पर y/2 रखते हैं। ए के जगह पर क्या रखेंगे, y/2, ये आएगा cos y/2 प्लस होगा sin y/2 डिवाइड में क्या आएगा cos y/2 और माइनस हो जाएगा sin y/2। अब यहाँ पर ये इसमें जहां ए देख रहे हैं उसके जगह पर x/2 है, इसी में जहां जहां ए है उसको हटा देंगे, उसके जगह पर x/2 रख देते हैं।
इसमें a की जगह पर x/2 रखेंगे, ये आएगा cos x/2 प्लस sin x/2, और डिवाइड में क्या आएगा cos x/2 माइनस क्या आएगा sin x/2। लेकिन यहाँ पावर में 3 है, इसका अलग पावर 3 कर देते हैं और इसका अलग पावर 3 कर देते हैं ना, फॉर्मूला का यूज कर दिए लेकिन पावर में 3 था, दोनों तरफ पावर में 3 कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos और sin तो आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको sin तो लाना है, इन एंगल में क्या है x और y है, यहाँ एंगल में y/2 और x/2 आ गए। इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में ये वाला फॉर्मूला बताए थे कि cos θ/2 प्लस sin θ/2, इसका अगर होल स्क्वायर आप कर देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस sin θ होता है, मतलब cos θ/2 प्लस sin θ/2, उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे 1 प्लस sin θ। यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आता है, इसलिए यहाँ cos y/2 प्लस sin y/2 है। अगर यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा तो होल स्क्वायर से क्या होगा, cos y/2 प्लस sin y/2 का होल स्क्वायर जो है 1 प्लस क्या होता है sin y आता है। इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये हाफ एंगल जो है वो फुल एंगल में चेंज कर जाएगा, इसलिए दोनों साइड जो है स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। LHS में भी स्क्वायर करना और RHS में भी। LHS में अगर स्क्वायर करेंगे आप, ये आएगा cos y/2 प्लस sin y/2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा, ये आएगा cos y/2 माइनस हो जाएगा sin y/2 का होल स्क्वायर है। अब RHS में यहाँ पहले पावर में 3 दिया हुआ है, फिर स्क्वायर करना है, ऐसा करते हैं स्क्वायर पहले करते हैं और पावर 3 बाद में कर देंगे, यहाँ पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे 3 × 2 तो 6 आ जाएगा, फिर फैक्टराइज करने में दिक्कत होगा। इसके लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्यूब का स्क्वायर करें या स्क्वायर का क्यूब करें, दोनों सेम ही ना आएगा, तो पहले यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं और उसके बाद क्यूब करें, स्क्वायर कर देंगे, लेकिन यहाँ क्यूब भी है तो क्यूब कर दिए। डिनोमिनेटर में भी स्क्वायरिंग पहले करते हैं, क्यूब बाद में करते हैं, ये cos x/2 माइनस sin x/2 हो जाए, इसका होल स्क्वायर आएगा, पावर 3 है तो पावर 3 लगाए, ये आ गया cos y/2 प्लस sin y/2 का होल स्क्वायर। ये cos θ/2 प्लस sin θ/2 का होल स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस sin θ। ये cos y/2 प्लस sin y/2 का होल स्क्वायर जो है इसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस sin y। डिनोमिनेटर में cos y/2 माइनस sin y/2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आएगा 1 माइनस sin y आएगा। यहाँ cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस sin x, पावर 3 है तो 3 लिख लेंगे। यहाँ cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस sin x, पावर 3 है तो 3 लगा दें। अब यहाँ पर क्या आ गया, दो रेशियो इक्वल आ गया। तो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, अगर दो रेशियो अगर इक्वल रहेगा तो कौन सा रूल लगाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, CD रूल का यूज करना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसका बताया था, अगर एक बार आप दोनों को प्लस करेंगे डिनोमिनेटर में माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पहले क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में भी आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे। अगर आप ऊपर प्लस कर दिए तो नीचे आपको माइनस करना पड़ता है। जो काम आप LHS में करते हैं वही काम RHS में करेंगे। LHS में क्या किए, पहले दोनों को प्लस किए, RHS में भी क्या करना है, इसके न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर को पहले प्लस करना। अब ऊपर प्लस कर दिए तो नीचे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस साइन वाई से प्लस साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल होगा तो 1 + 1 2 आएगा, और साइन वाई प्लस साइन वाई हो जाएगा 2 साइन वाई। प्रीवियस लेक्चर में ये वाला फॉर्मूला बताया हुआ था, a + b का होल क्यूब और +a - b का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है 2a³ और +6 से b स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला के यहाँ पर यूज कर देना। यहाँ पर तो a के जगह पर 1 है, b के जगह पर sin x है, a + b का होल क्यूब +a - b का होल क्यूब आ गया। इसी में जहां a है उसके जगह पर 1 है, जहां b है उसके जगह पर sin x। इसी फॉर्मूला में जहां a आएगा उसके जगह पर 1 और जहां b आएगा उसके जगह sin x रखते हैं। 2a का क्यूब a के जगह पर 1 रखेंगे, 6a a के जगह पर 1,
बी का स्क्वायर, बी के जगह पर साइन एक्स है उसका स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा, ये ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला बताए थे 2b क्यूब प्लस 6 से ए स्क्वायर भी होता है। इसमें ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन एक्स, उसी फॉर्मूला में बी के जगह पर साइन एक्स और ए के जगह पर 1 रख देते, ए के जगह पर 1 रख देंगे और बी के जगह पर क्या रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 1 डिवाइड में क्या होगा, साइन वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर से 2 कॉमन कर लीजिए, तो न्यूमरेटर से अगर आप 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिनोमिनेटर से 2 साइन एक्स कॉमन कर लेना, तो डिनोमिनेटर से आप 2 साइन एक्स कॉमन कर लीजिए, यहाँ आएगा 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों साइड यहाँ क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 अपॉन साइन वाई का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन वाई अपॉन 1 मतलब साइन वाई हो जाए। आरएचएस में रेसिप्रोकल करेंगे तो जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर का टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाए। रेसिप्रोकल कर दिए, यही प्रूव करना था, यही आंसर है। अब ये सब क्वेश्चन जो था ये आपका कौन से रूल पर था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब सीडी रूल पर। कौन से रूल पर था, सीडी रूल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है ये समझ लिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, इफ x cos थीटा इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4π/3, then the value of 1/x plus 1/y plus 1/z इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 0 है, ऑप्शन सी जो है 2 है और ऑप्शन डी जो है ये 3 cos थीटा। सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। x cos थीटा का वैल्यू क्या दिया है, y cos थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, z cos थीटा प्लस 4π/3, ये तीनों आपस में इक्वल दिया हुआ है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ 3 cos थीटा नहीं 3 है यहाँ। सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। गिवन क्या है बाबू, x cos थीटा इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू क्या है, z cos थीटा प्लस 4π/3। ये तीनों आपस में इक्वल दिया हुआ है। ऐसा करते हैं सबको k मान लेते हैं, ये सब वैल्यू आपस में इक्वल है, ये प्रत्येक को हम क्या मान लिए, k मान लिए। इसका वैल्यू अगर 2 आएगा, इसका वैल्यू भी 2 आएगा और इसका वैल्यू भी 2 आएगा, तो तीनों आपस में क्या इक्वल। इसका वैल्यू अगर 5 आएगा तो ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। उसी तरह इसका वैल्यू अगर k आएगा तो ये भी k आएगा और ये भी k आएगा, तो सबको k मान लिए। अब फर्स्ट और लास्ट को लीजिए, तो फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो ये आएगा x cos थीटा इक्वल टू k आ जाएगा। अब सेकेंड लास्ट को लेंगे तो y cos थीटा प्लस 2π/3 जो है ये k के इक्वल है। अब थर्ड और लास्ट को लेते हैं, ये आएगा z cos थीटा प्लस 4π/3, ये किसके इक्वल आएगा, k के इक्वल आएगा। अब यहाँ से x निकालते हैं, तो यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो k अपॉन cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप y निकालते हैं तो y निकालने पर क्या है, k अपॉन cos थीटा प्लस 2π/3 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप z निकालते हैं ये k अपॉन cos थीटा प्लस 4π/3 आ जाएगा। यहाँ से x y और z का वैल्यू हम निकाल लें, लेकिन आपको वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू आपको निकालना 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू निकालना। तो x का वैल्यू ये आ गया, यहां से अगर आप
आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। एक्स का वैल्यू जब k अपॉन cos थीटा है तो 1/x क्या होगा, इसी का रिसिप्रोकल आएगा, तो 1/x आएगा cos थीटा अपॉन k आ जाएगा। और y का वैल्यू जब k अपॉन cos थीटा प्लस 2π/3 है, रिसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन y आ जाएगा, तो 1/y क्या होगा, 1/y निकालने के लिए इसी का रिसिप्रोकल करते हैं, तो cos थीटा प्लस 2π/3 डिवाइड में k आ जाएगा। और z का वैल्यू जो है वो k अपॉन cos थीटा प्लस 4π/3, तो 1/z क्या होगा, इसी का रिसिप्रोकल कर देंगे, इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा cos थीटा प्लस 4π/3 डिवाइड में k आ जाए। अब सबसे 1/k कॉमन कर लीजिए ना, तो 1/k अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ आएगा cos थीटा, ये cos थीटा प्लस 2π/3 आ जाए, ये प्लस क्या है cos थीटा प्लस 4π/3 है। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए ना तब आंसर आएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना, जो इसका वैल्यू आएगा वही 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आ जाएगा। इसके लिए ऐसा करते हैं, ये 1/k को रहने देते हैं, ये cos थीटा आ गया इसको भी रहने देते हैं, यहां पर ऐसा कीजिए ना, इसको ऐसे लिख दे, ये cos है तो cos, ये थीटा प्लस 2π/3 को लिखते हैं पाई माइनस π/3 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पाई में से अगर π/3 माइनस करेंगे तो 3π माइनस पाई, तो ये 2π आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस थीटा आ जाएगा। उसी तरह यहाँ थीटा प्लस 4π/3 को लिख दीजिए पाई प्लस π/3 प्लस थीटा कर देते, क्योंकि पाई प्लस करेंगे π/3 तो 3π प्लस पाई तो 4π/3 आ जाएगा, और ये प्लस थीटा है प्लस थीटा आ जाएगा, ये 1/k आ जाएगा, ये होगा cos थीटा। अब ये आ गया cos पाई माइनस थीटा हो गया। अब cos पाई माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का cos बताए थे निगेटिव होता है, इसलिए cos पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब ये आ गया cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट का cos भी निगेटिव होता है, इसलिए cos पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा आ जाएगा, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसमें और इसमें माइनस का साइन कॉमन कर ले, यहाँ माइनस साइन कॉमन कर ले, ये आएगा cos थीटा, यहाँ अगर आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आएगा cos π/3 माइनस थीटा प्लस आएगा cos π/3 प्लस थीटा आ जाएगा। यहाँ दोनों में माइनस का साइन हम कॉमन कर लेंगे, π/3 को a मान लेते हैं, थीटा को b मान लेते हैं, ये π/3 a हो जाएगा और थीटा क्या होगा b होगा, ये आ गया cos a माइनस b, अब प्लस हो गया cos a प्लस b हो गया। π/3 को a मान लिए, थीटा को b मान लेंगे, ये cos a प्लस b अब प्लस cos a माइनस b आ जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताए थे कि cos a प्लस b अब प्लस cos a माइनस b, उसका फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b, लेकिन a के जगह पर π/3 है और b के जगह पर थीटा है, यहाँ a को मान लिए, π/3 को a मान लिए, और थीटा को b मानेंगे, ये cos a प्लस b अब प्लस cos a माइनस b के फॉर्मूला पर आ गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b, a के जगह π/3 है, b के जगह पर क्या है थीटा है। अब ये आ गया 1/k आ गया, ये आ गया cos थीटा माइनस, ये हो गया cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू जो है 1/2 आता है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/k, ये cos थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा में cos थीटा माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये 1/k इंटू जीरो आ गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया जीरो, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। जीरो कौन सा ऑप्शन है, जीरो इसका ऑप्शन जो है वो सी नंबर में था, इसलिए इसका
नहीं, इसका 0 ऑप्शन जो है वो बी नंबर में है, इसलिए इसका आंसर बी आ जाएगा। इसका आंसर क्या है? बी आ जाएगा। इसका आंसर 0 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, इफ cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू ए है, साइन थीटा माइनस बीटा इक्वल टू बी है, देन cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना। ऑप्शन ए है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऑप्शन डी है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कॉस थीटा माइनस अल्फा जो है वो ए के इक्वल दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस बीटा जो है वो बी के इक्वल दिया हुआ है। तब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। इसके लिए ऐसा करते हैं, इस वैल्यू का यूज करने के लिए एंगल में थीटा माइनस अल्फा और थीटा माइनस बीटा चाहिए, इसलिए अल्फा माइनस बीटा को क्या करते हैं, थीटा माइनस अल्फा और थीटा माइनस बीटा के टर्म में लिख लेते हैं। यहां जिसका वैल्यू निकालना उस पर लिख लेते हैं। ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस क्या है 2ab, साइन क्या है अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ cos स्क्वायर को रहने देते हैं, ये अल्फा माइनस जो बीटा आ गया, अल्फा माइनस बीटा को ऐसे लिख देते हैं। अल्फा माइनस बीटा को लिखते हैं थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा अब प्लस लिखते हैं थीटा माइनस बीटा लिख लेते हैं, या इसको ऐसे लिखिए, इसको लिखिए थीटा माइनस बीटा, हम माइनस लिख दीजिए थीटा माइनस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ थीटा प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा आ जाएगा और माइनस बीटा आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करने पर अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या है अल्फा माइनस बीटा, इसलिए अल्फा माइनस बीटा जो एंगल है उसके जगह पर इसको लिख लेते हैं। अब प्लस 2ab है तो 2ab लिख लेंगे। यहाँ भी साइन का एंगल जो है अल्फा माइनस बीटा आ गया, अल्फा माइनस बीटा को आप क्या लिखेंगे थीटा माइनस बीटा, माइनस लिखते हैं थीटा माइनस अल्फा लिख देते हैं। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे ये प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल होगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा आ जाएगा, अब माइनस क्या है बीटा, इसको सिंप्लीफाई करने पर अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, इसलिए अल्फा माइनस बीटा जो एंगल है उसके जगह पर इसको लिख लेते। अब यहाँ पर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ये cos a माइनस बी के फॉर्मूला पर आ गया, मतलब थीटा माइनस बीटा को a मान लेते हैं और थीटा माइनस अल्फा को b मान लेते हैं, ये cos a माइनस बी के फॉर्मूला पर आ गया। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b, लेकिन a की जगह पर थीटा माइनस बीटा है, b की जगह पर थीटा माइनस अल्फा है, तो cos a cos b अब प्लस होता है साइन a साइन b होता है, लेकिन a की जगह पर थीटा माइनस बीटा है और b की जगह पर थीटा माइनस अल्फा है, तो यहाँ cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दिए हैं। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, लेकिन यहाँ पावर में 2 है इसलिए इसका जो है होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। यहाँ प्लस 2ab है तो प्लस 2ab लिखते हैं, यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, थीटा माइनस बीटा को a मानते हैं और थीटा माइनस अल्फा को b मान लेते हैं, ये साइन a माइनस बी के फॉर्मूला पर आ जाएगा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b, लेकिन a की जगह पर थीटा माइनस बीटा है
और बी के जगह पर थीटा माइनस अल्फा है। साइन ए कॉस बी, अब माइनस होता है कॉस ए साइन बी होता है, लेकिन ए की जगह पर थीटा माइनस बीटा है और बी की जगह पर थीटा माइनस अल्फा है। यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दिए। अब देखिए ना, अब ये आ गया कॉस थीटा माइनस, आ गया बीटा आ गया। कॉस थीटा माइनस बीटा जो है उसका वैल्यू तो नहीं पता है, कॉस थीटा माइनस बीटा नहीं पता है, लेकिन साइन थीटा माइनस बीटा जो है वो बी के इक्वल दिया हुआ है। साइन थीटा माइनस बीटा किसके इक्वल दिया हुआ है? बी के इक्वल। अब कॉस थीटा माइनस अल्फा जो है, मैंने कॉस थीटा माइनस बीटा नहीं पता है, लेकिन कॉस थीटा माइनस अल्फा ए के इक्वल दिया हुआ है, इसलिए इसके जगह पर ए रखेंगे, ये आएगा ए कॉस थीटा माइनस बीटा आ जाएगा। और साइन थीटा माइनस बीटा बी के इक्वल दिया हुआ है, और साइन थीटा माइनस अल्फा नहीं पता है, इसको रहने देते। अब इसका होल स्क्वायर आ गया, और ये प्लस क्या है, ये प्लस 2ab आएगा, और साइन थीटा माइनस बीटा बी के इक्वल दिया हुआ है, ये आएगा बी कॉस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। कॉस थीटा माइनस बीटा जो है ये नहीं पता है, लेकिन साइन थीटा माइनस अल्फा जो है ना, कॉस थीटा माइनस बीटा तो नहीं हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी आएगा और माइनस कॉस ए साइन बी होता है, तो वहां साइन थीटा माइनस बीटा वो तो बी के इक्वल दिया हुआ था, अब कॉस थीटा माइनस अल्फा पता था ए के इक्वल, इसलिए यहाँ साइन थीटा माइनस बीटा की जगह पर बी रख देते हैं और कॉस थीटा माइनस अल्फा की जगह पर ये रखते हैं। ये आएगा ए बी माइनस आएगा कॉस थीटा माइनस बीटा इंटू आ जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या लगा देते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दे। a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर होता है, लेकिन a की जगह पर यहाँ a कॉस थीटा माइनस बीटा है, ये आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो b की जगह पर यहाँ b साइन थीटा माइनस अल्फा है, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। अब प्लस होता है 2ab, ए की जगह पर ए कॉस थीटा माइनस बीटा, बी की जगह पर बी साइन थीटा माइनस अल्फा है, तो ये आएगा 2ab कॉस थीटा माइनस बीटा इंटू आएगा साइन थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर दिए हैं। अब इसका ब्रैकेट तोड़िए ना, 2ab को ab से मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab को अगर आप ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब 2ab को आप माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस 2ab कॉस थीटा माइनस बीटा इंटू आएगा साइन थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। अब जो चीज यहाँ पॉजिटिव में है वही चीज यहाँ निगेटिव में, इससे ये टर्म कट जाए। अब ये इसको थीटा मान लेते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ थीटा माइनस बीटा। उसी तरह पे इसको थीटा मानते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ क्या है? थीटा माइनस अल्फा। अब प्लस यहाँ पर क्या आ गया? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, दिया आएगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस बीटा, वो b के इक्वल दिया है, b का स्क्वायर आ गया। अब ये cos थीटा माइनस अल्फा a के इक्वल दिया हुआ है, a का स्क्वायर आ गया। अब प्लस क्या होगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब प्लस क्या आएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। अब ये माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ है प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर, इसलिए इसका आंसर जो है सी आ जाए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। √2 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, डिवाइड में साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इतना ही इक्वल टू क्या हो?
इसी का वैल्यू निकालना। √2 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, डिवाइड में साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है। इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए जो है ये सेक पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाई 8 दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है कॉस पाई बाय 8 माइनस अल्फा बाय 2। ऑप्शन सी जो है ये 10 अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 8 दिया हुआ। ऑप्शन डी जो है कॉट पाई बाय 2 माइनस कॉट अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 2। यहां सेक अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 8, ये पाई बाय 8 माइनस अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 8 और कॉट अल्फा बाय 2 माइनस जो है पाई बाय 2 दिया हुआ। मैंने इसका वैल्यू निकालना, इसमें से किसके इक्वल आए। सबसे पहले जिसका वैल्यू निकालना उसी को लिख लेते हैं। वैल्यू किसका निकालना है, √2 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, डिवाइड में क्या है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसी का वैल्यू निकालना है। अब यहां पर ऐसा करते हैं माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं। तो अगर माइनस साइन कॉमन करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा आ जाएगा। तो कॉस अल्फा को 1 इंटू कॉस अल्फा और साइन अल्फा को 1 इंटू साइन अल्फा लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर से माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस साइन अगर आप कॉमन करेंगे तो ये कॉस अल्फा और माइनस क्या होगा साइन अल्फा आ जाएगा। अब प्रीवियस लेक्चर में ही आपको a cos x प्लस b sin x का फॉर्मूला बताए थे। a cos x प्लस b sin x का टर्म रहे और साइन cos का एंगल अगर सेम रहे और साइन cos का मैक्सिमम पावर अगर 1 रहता है तो a cos x प्लस b sin x, उसका फॉर्मूला आपको बताए थे √a² प्लस b स्क्वायर cos x माइनस tan इनवर्स b बाई a आता है, जहां पर a पॉजिटिव होता है। a होता है cos का कोफिशिएंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है √a² प्लस b स्क्वायर। a की जगह पर 1 है, b की जगह भी 1, cos x माइनस x यहाँ एंगल है, एंगल अल्फा है, माइनस tan इनवर्स b बाई a, तो साइन का कोफिशिएंट b होता है और cos का कोफिशिएंट a होता है। डिवाइड में क्या माइनस, ये cos अल्फा को लिख लेते हैं 1 इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा को लिख लेते हैं माइनस 1 इंटू साइन अल्फा, क्योंकि प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। ये आ गया √2 माइनस √2 आ गया, ये आ गया cos अल्फा माइनस ये tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब होता है किस एंगल का tan 1 होगा। तो पाई बाय 4 अगर लेते हैं तो पाई बाय 4 का tan निकालने पर 1 आ जाएगा, इसलिए tan इनवर्स 1 किसके इक्वल आएगा पाई बाय 4। डिनोमिनेटर में भी a cos x प्लस b sin x का टर्म आ गया कि a cos प्लस अगर b sin का टर्म रहता है तो इंपोर्टेंट रिजल्ट जो बताया उसका यूज कर सकते हैं, होता है √a² प्लस b स्क्वायर। a की जगह पर 1 है, b की जगह -1, cos हो जाएगा अल्फा माइनस tan इनवर्स b बाई a होता है। b होता है साइन का कोफिशिएंट और a होता है cos का कोफिशिएंट होता है। अब न्यूमरेटर से √2 कॉमन कर लीजिए, √2 अगर आप कॉमन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस cos ये अल्फा माइनस पाई बाय 4 आ जाए। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई कीजिए ना, यदि आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आएगा, ये माइनस √2 हो जाएगा, ये cos अल्फा, यहाँ tan इनवर्स -1 आएगा। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि tan इनवर्स का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर देते हैं। यहाँ tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस साइन बाहर करेंगे और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, यहाँ tan इनवर्स क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, यदि आएगा 1 माइनस कॉस, ये होगा अल्फा माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा। ये tan इनवर्स 1 का वैल्यू जो है पाई बाय 4 होता है, इसलिए tan इनवर्स 1 के जगह पर हम पाई बाय 4 रख दिए। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट रूल का यूज कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट रूल में बताए थे कि कॉस रहता है पहले साइन लिख लेते हैं, एंगल को 90 में से माइनस कर, यहाँ कॉस है तो साइन लिख ली, जो एंगल है उसको 90 में से माइनस कर देना। तो एंगल यहाँ क्या है अल्फा प्लस पाई बाय 4, उसको 90 में से क्या किए हम माइनस कर,
कॉम्प्लीमेंट रूल का यूज कर दिए। कॉम्प्लीमेंट रूल में सिखाए थे कॉस रहेगा तो पहले साइन लिख लेंगे, एंगल को 90 में से माइनस कर देते, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस पाई/4 आ जाएगा, ये माइनस, ये हो जाएगा साइन, ये पाई/2 में पाई/4 माइनस करेंगे, पाई/4 आएगा, पाई/4 माइनस अल्फा आ जाएगा, ये क्या आएगा पाई/4 माइनस अल्फा, जबकि यहां पर कॉस का एंगल जो है अल्फा माइनस पाई/4 है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट के अंदर से माइनस साइन कॉमन कर लेते, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस क्या होगा पाई/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन है तो साइन लिख लेते हैं, यहाँ माइनस साइन कॉमन करेंगे तो अल्फा माइनस क्या होगा पाई/4 आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, मैंने साइन का आर्गुमेंट यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस साइन बाहर कर देते हैं, तो माइनस साइन बाहर करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो प्लस आ जाएगा, ये आएगा 1 माइनस कोस अल्फा माइनस पाई/4, माइनस बाहर कर दिए माइनस से मल्टीप्लाई किए, ये भी आ गया साइन अल्फा माइनस पाई/4 आ गया। अब देखिए स्टार्टिंग में फार्मूला इन्वॉल्विंग हाफ एंगल में ये फार्मूला बताए थे कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका फार्मूला जो है वो tan θ/2 आता है। प्रीवियस लेक्चर में जब फार्मूला इन्वॉल्विंग हाफ एंगल बता रहे थे इसका फार्मूला बता चुके हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है tan θ/2। जो चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज यहाँ भी, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जहां पर कॉस और साइन का एंगल थीटा है वो थीटा की जगह पर अल्फा माइनस पाई/4 है। इसी फार्मूला में जहां पर आप थीटा देख रहे हैं एंगल में, इसी में जहां थीटा है वो थीटा की जगह पर यहाँ क्या है अल्फा माइनस पाई/4 है, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फार्मूला को लिखना है। इसमें जहां थीटा आएगा उसको हटा देंगे, उसके जगह पर क्या रखेंगे अल्फा माइनस पाई/4, यहाँ 10 है तो 10 लिख लेंगे, थीटा की जगह पर क्या रखना है अल्फा माइनस पाई/4, डिवाइड में 2 है यहाँ 2 डिवाइड भी कर देंगे, यहाँ अल्फा में 2 डिवाइड करेंगे तो अल्फा/2 आएगा, अब पाई/4 में अगर 2 डिवाइड करेंगे तो पाई/8 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू निकालने पर किसके इक्वल आ गया 10 अल्फा/2 माइनस होगा तब पाई/8 आ जाएगा, तो 10 अल्फा/2 माइनस पाई/8 जो है वो कौन सा ऑप्शन है सी नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी आ जाएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आज सब्सक्राइब भी कर लेंगे, इसी तरह का वीडियो चैप्टर वाइज डेली आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।